आज का यूथ कितना बिगड़ा हुआ है, आपको पता है? बहुत बिगड़ा हुआ है। और उनको बिगाड़ने के पीछे सबसे मुख्य कारण है फोन चलाने पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। कई फोन चलाने पर कंट्रोल नहीं है। फोन बुरा नहीं है। आप में से 90% लोग तो मुझे फोन पे मिले होंगे। फोन बुरा नहीं है। मिसयूज, टाइम वेस्ट करना, आप बिलीव कीजिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मीटिंग चलती रहेगी, फोन यूज करना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करें, उनके फोन को तू आज बपतिस्मा दे। बदल फोन को बैप्टिज्म कैसे? इट मींस वो तुम्हारा फोन पानी में गिर जाए। कहीं ये फोन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी। मेरे एक दोस्त हैं, आपको पता होगा मुझे क्या कहा, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कि मैं माइक पर नीचे रखता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, ब्रदर मेरे फोन ने मुझे व्यभिचारी बना दिया। होल डे आई एम वॉचिंग अनक्लीन थिंग्स। मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, लोगों के आईडीज को देखता हूँ, लड़कियों के आईडीज को देखता हूँ, कौन से आईडीज अनलॉक हैं, फिर उनके फोटोज को देखता रहता हूँ और वहां से गंदगी आती है। ये हालत है। मैं कुछ यूथ से बात कर सकता हूँ? चलेगा? इसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सुनिए, भाइयों बहनों, क्या आपने एक बात नोटिस की? जीसस ने जिन लोगों को चुना वो सब यंग, all are young। एक भी ऐसा नहीं था जो यंग नहीं था। 12 के 12 यंग थे। क्यों जीसस ने उनको यूथ में चुना, उनको यंग 30, 31, 29 सब ऐसे थे। आज अगर हम कहते हैं मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बुजुर्ग 40-50 के अबाव। नो, आप जानते हो बाइबल के इतिहास में दाऊद, यूसुफ, शिमशोन सब यंग थे। अब जितने भी लोग यंग हैं, सोचो आपके पास कितना बड़ा प्रिविलेज है। मैं अपने 20s में राजधानी की तरफ भागता था खुदा के लिए, स्ट्रीट पे पिच करता था। मैंने कभी प्रभु से नहीं कहा मुझे पुलपिट चाहिए। फिर परमेश्वर ने मुझे टीचिंग की गिफ्ट दे दी कि तू जा चर्च में जाके सिखा। आप जितने भी यंग लोग बैठे हैं ना, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ब्रदर सिस्टर, अपने फोन को चलाने में डिसिप्लिन लाओ। अपने फोन को चलाने में डिसिप्लिन लाओ। वहां भी खड़े हो गए आप लोग, इधर भी सेल्फीज ले ली। कभी कभी तो आप सेल्फीज देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ऐसे फोटो निकाल के। ये सूट करता है हम क्रिश्चियंस को, नॉन क्रिश्चियंस की चाली। We people are Christians, हम मसीह हो गए। We are the decent people in this planet। हम सबसे डिसेंट लोग होने चाहिए यहाँ। लेकिन आप देखिए आज क्या क्या होता है। जवानों के बाल देखिए आजकल। आपको लगता है कि लोग जीसस को फॉलो करेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी एक्टर को या तो आज की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। कई खुदा के लोग
सिंपल होते, उनकी सिंप्लिसिटी ही जीसस को शो करती है ना, राइट? आपने हमारे यीशु को देखा, वो कितना सिंपल था। जीसस वॉज सो सिंपल, जीसस वॉज सो पावरफुल। यीशु बहुत साधारण थे और उतने ही सामर्थ्य भी। आमेन। सो अगर आप यूथ हैं, अपने आप से पूछिए, बाइबल को कितना समय देते हो और मोबाइल को कितना समय देते हो? पहले का दाऊद 4 बजे उठ के दुआ करता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। क्या करता है ब्रदर? ऑनलाइन रहता है ना? कहिए ऑनलाइन। जब तक आप ऑफलाइन नहीं जाएंगे, खुदा से ऑनलाइन कैसे आएंगे? समझ रहे? आपका लाइफ ना निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप में से बहुतों का समय बर्बाद हो रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा मुझे वो वचन कभी नहीं देता जिसकी जरूरत ही ना हो, और मैं ऐसे ही बोलता रहूं। मुझे ये एक गिफ्ट है मेरे पास, कि मुझे रहम मिला है उसकी तरफ से, एक दया मिली है मुझे उसकी तरफ से। वो मुझे हमेशा वही वचन देता है जिसकी आवश्यकता होती है। जिस वचन की आवश्यकता नहीं होती, परमेश्वर मुझे कभी नहीं देता। आप बिलीव कीजिए, हमारे चर्च के हर मीटिंग के बाद लोग आके मुझे कहते हैं, आज प्रभु ने मुझसे बात की। क्यों बोलते? क्योंकि उनकी जरूरत थी वो। कभी कभी तो ऐसा होता है, जो मैं लिख के जाता हूं ना, प्रभु उनमें से कुछ नहीं बुलवाता, मुझे कुछ और बोलता है बोलने को, क्योंकि लोगों की नीड है। वो अपने लोगों से प्यार करता है, वो उनको छोड़ेगा नहीं। पहली चीज यूथ के लिए, बोलिए फोन कम यूज करना है, डिसिप्लिन में यूज करना है। दूसरी चीज जवानों के लिए 3 चीजें बोल देता हूं मैं जल्दी जल्दी से। दूसरी चीज, कहिए, खाने का प्यार नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती होगी ना? कुछ लोगों को आप देखेंगे सारा दिन खाते रहते, सारा दिन। नहीं, वो मोटा है लेकिन खाता नहीं है। एक्चुअली उसके फादर भी मोटे। सीड डिसाइड करता है, आपको पता होगा, जीनोलॉजी होती है, जीन्स होती है। जैसे पिता वैसा बेटा। कहिए खाना, बोलिए खाना। कुछ जवान लोगों को आप देखते रहेंगे ना, हमेशा चटोरों की तरह खाते रहेंगे। कुछ बहनों को देखो, हमेशा पानी पूरी के स्टॉल पे खड़ी रहती है, हमेशा। ऐसा कैसे चलेगा? और कुछ लोग को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उनको सालों से नहीं मिला। शादी पे जाएंगे ना, थाली ऐसे भरेंगे, शादी की पुड़िया लटकती है। अरे क्या कर रहा है? आजकल देखो रील्स बन रहे हैं, रील्स 15 सेकंड के, 20 सेकंड के रील्स। इतनी बड़ी बड़ी थालियां लोग उगा के खाते हैं और हम उनको देख के सब देखते रहते हैं। इन बेवकूफों को फॉलो मत करो। दे आर फूलिश पीपल। अक्ल कम है उनको। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट रियली दे आर स्टूपिड एंड स्पिरिचुअली इडियट्स। गुस्सा आता है मुझे इनको देख के। इतना बड़ा सैंडविच है, अब ये चीजें अच्छी है? बेवकूफी है ये। आप जाइए प्रेरितों के काम में, फास्टिंग कल्चर के बारे में पढ़िए। पौलुस इटली जा रहा था, उसके बाद उसको वहां से रोम जाना था। आपको पता है, वो बोट पे था, बोट टूटा हुआ था, बोट टूट रहा था हवा के कारण। आप पढ़ के देखिए, पौल वहां पर 14 डेज से फास्टिंग में था।
जीसस 40 डेज से फास्टिंग, एलाइजा फास्टिंग, मूसा फास्टिंग, डैनियल फास्ट कर रहा था, नेमिया राजा से मिलने से पहले फास्टिंग करता है। आपने देखा जब यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे गए, वहां पर यीशु खड़ा था, एलिया खड़ा था, मूसा खड़ा था, 40 दिन उपवास करने वाले तीनों साथ खड़े। वाओ, दैट्स अमेजिंग। पहाड़ पे खड़े थे। मैं आप लोग को एक होमवर्क देके जाता हूं, जो यूथ है, मेरे जाने के बाद प्लीज थोड़ा फास्टिंग कल्चर के बारे में पढ़ो। बाइबल में उन सारे वचनों को इकट्ठा करो जहां पर उपवास के बारे में। हमारे कलीसिया की बेटी बैठी है, आप पूछो उसको लोग कितना फास्टिंग करने के लिए सिखाते हैं चर्च में। 5-5 दिन फास्टिंग करते हैं हम लोग लगातार। कल भी आप देखिए हमें फास्टिंग अनाउंस की। क्यों? मुझे परमेश्वर ने कहा ये लोग बहुत फूडी हैं। ट्रस्ट मी, मुझे प्रभु ने कहा फास्टिंग कर रहा, बिकॉज दे पीपल आर वेरी फूडी। बहुत खाते हैं लोग, सबके लिए नहीं। आप में से हर एक को, जो यूथ है स्पेशली, आपने देखा पहले वाली जनरेशन इतना फोन में नहीं होती थी। फोन नया भी आया था तो भी नहीं। आजकल आप देखो, आपके पापा का फोन खराब होता है, आपका पापा आपको फोन दे देता है, लो बना के तो दे बेटा, उसको पता है तुम एक्सपर्ट हो। हमारे घर में भी ऐसा ही है, हमारे पिताजी का फोन खराब होता है, हमारे पास आते हैं, अरे क्या है जरा देख तो। फिर उनको बोलते हैं अरे अपडेट आया है। ये क्या होता है? आप देखते रहेंगे ना, कुछ लोग फोन ऐसे यूज करते हैं, बोले फोन दे सकते हैं कोई अपना, कोई नहीं देता। कुछ लोग पुराने लोग ऐसे फोन यूज करते हैं, बेचारों को फोन यूज करना भी नहीं आता, और हम लोग आने वाले दिनों में आप देख लेना, हमारी जनरेशन को ये 4 उंगलियां होंगी नहीं, सिर्फ 2 अंगूठे होंगे। प्रभु बोलेगा क्या दे के फायदा, ये लोग यूज ही नहीं करते चारों का। इनको 2 अंगूठे दे दो, ये पूरा जीवन चला देंगे। एक आदमी ऊपर गया, मरने के बाद स्वर्गदूत के पास गया। स्वर्गदूत ने बोला किधर जाना है? स्वर्ग के नरक। वो कहता है मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो जाऊंगा। ऐसी हालत है यूथ की। और कुछ लोग तो इतने डर्टी थिंग्स को रखते हैं फोन में, आप सोच नहीं सकते। गंदे फोटोज औरतों के, अपने फोटोज ऐसे शर्ट उतार के वीडियोस देखो, उनकी गैलरी। नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल चलता है, ये भी तो करता है। बी अलर्ट, fornication is a sin। व्यभिचार एक गुनाह है। थर्ड थिंग, पहली चीज मैंने क्या बताई? फोन। सेकेंड, कहिए बाजू वाले को इज्जत में खा, लिमिट से खा। एक घर में मैं गया, वहां पर इतना खाना रखा उन लोगों ने, चिकन, मटन, बिरयानी, प्रॉन्स, फिश, पाया, लॉलीपॉप, छोटी मच्छी, बड़ी मच्छी। मैं लास्ट में उनको बोला कुछ और भी समुद्र का रह गया है तो निकाल के दे। अरे खा 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 खा। वो बहन चुप ही नहीं कर रही थी, खाओ खाओ। मैंने कहा बहन खाना आपका है, पेट तो मेरा है। आज सुबह मैं नाश्ता नहीं करके आया। क्यों? मुझे बोलना है। मैं एक मीटिंग में गया था, मैंने इतना खा लिया, मैं यहाँ पर खड़ा था, मैं बार बार ऐसे कर रहा था। परमेश्वर महान है, बड़ा बड़ा दयालु है। इतनी टिकारें आ रही थी मुझे प्रभु ने कहा तेरी मूर्खता के कारण मेरा काम खराब हो रहा है। कुछ लोग आप देखिए, नो कंट्रोल। मैं इनसे पूछ रहा था नाश्ता खाया, ये लोग मुझे जला रहे थे, हम पोहे खा के आए। मैंने नहीं खाया। क्यों? प्रीचिंग से पहले आपका स्टमक थोड़ा हल्का होना चाहिए। अगर बॉडी माइंड को सपोर्ट नहीं करेगी, होली स्पिरिट फ्लो कैसे करेगा?
should understand these principles. Be a man of God, not a man of food. पहली चीज, सेकंड, हाँ, अब तीसरी चीज, कई बाजू वाले को कलीसिया में हर एक के साथ संगति नहीं करनी है। कुछ लोग गहजी हैं, एलीशा के साथ रह के भी कुछ नहीं सीख पाते, दूर रहो इनसे। हर वो व्यक्ति जो आपकी आंख पे पानी बेच फेंके, साइड हो जाओ उससे। कुछ लोग सिर्फ चर्च आते हैं, उनको परमेश्वर में बढ़ने की कोई नहीं है। उनके साथ घूमोगे, उनकी तरह बन जाओगे। ब्रदर यीशु तो पापियों के साथ रहता था, तुम यीशु की तरह बनो, फिर बैठना। कुछ लोग पॉलिटिक्स में होते, चर्च के अंदर भी हमेशा यहाँ की बातें वहां की याद। कल मैंने सिखाया था ना, चमचे वचन सुनने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ चर्चागिरी करने के लिए आएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे चर्च में क्या क्या होता है, टेनिस की तरह। आप मीटिंग के बाद इनसे पूछो, और चर्च गया था? हाँ गया था। कैसा था मीटिंग? जबरदस्त, मजा। अच्छा, वाह, क्या प्रचार हुआ था? पास्टर ने क्या सिखाया? मीटिंग जबरदस्त थी। हाँ वो तो मुझे पता है, सीखा क्या? बताओ क्या चला था, क्या हुआ बताना? हाँ बता रहा हूं ना, मीटिंग जबरदस्त थी। नहीं, मैं वो सुना, लर्निंग क्या है तेरा? लर्निंग कुछ भी नहीं है ब्रदर। वो लड़कियां आती है ना, मैं उनको देखता मेरा ध्यान लड़की पर है। प्रभु ने कहा है ना, विश्वासी को विश्वासी से करनी है। See some spiritual idiots, चर्च के अंदर कुछ जवान कुछ नहीं लर्न करते, सिर्फ ध्यान औरतों पे, लड़कियों पे। और बड़े आजकल तो किसी को भी, दीदी आपने बुलाया है उनको, मैं भाइयों से क्वेश्चन पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? जिस लड़की को जानते नहीं हो उसको रिक्वेस्ट क्यों भेजते? और आप जिसको जानती नहीं हो उसका एक्सेप्ट क्यों करती है? तो आगे बात ज्यादा नहीं बढ़ती। कुछ लोग, पतरस को देखा, एक खूबसूरत बात, वो डूब भी रहा था कि उसने यीशु को पुकार लिया, वो बच गया। आमेन। सो बच्ची, जवानों, ये सारी चीजें बड़े दुख की बात है। वचन को छोड़ के सोशल लाइफ के बारे में बताना पड़ रहा है। चौथी चीज, कई जवान भाई एक दूसरे से बोलिए, अपने बाजू वाले को, कम सो। कुछ लोग 13 घंटे सोते हैं, लाते मार के उठाना पड़ता है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोएंगे। एक भाई ने कहा, ब्रदर मैं सुबह उठते ही प्रार्थना करता हूं। मुझे लगा कितना अच्छा भाई है। मैंने बोला कितने बजे उठता है? बोला दोपहर में 12 बजे। 12 बजे नींद से उठते? कैसे नौकरी करोगी? पांच साल हुए, 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं मैं। नींद से दोस्ती तोड़ दी है मैंने। क्यों? मुझे नींद नहीं आती, मैं एलियन हूं? बहुत नींद आती है, कभी कभी मन करता है मस्त छुट्टी लूं। नो, ये रेस्ट के डेज नहीं है, ये काम करने के दिन है। रेस्ट तो हम वहां करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि यहां पर गधा मजदूरी करनी है या तो जान निकलने तक काम करना है। नो नो नो, यीशु भी कोर्ट में सोया था। अब बाइबल बताती है अपनी बॉडी की केयर करो, लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है जरूरत से ज्यादा सोते हैं। आई थिंक 6-7 आवर्स नींद इज ओके। कुछ लोग देखते रहेंगे, वो सुबह माँ उठाती है, फिर बाप उठाता है, फिर भाई उठाता है, सब फेल हो जाते हैं।
अलार्म लगाएंगे, इसको छोड़ सब उठ जाए। कुछ लोग जो अलार्म लगाते हैं ना, आप देखो, उनको छोड़ सब उठ जाए। इन सारी चीजों पे आपको विक्ट्री होनी चाहिए। और पांचवी बात, आखिरी बात, कहिए, जब भी खूबसूरत चेहरा देखते हैं अपनी आंखें फेरना सीखो। ये बहुत कठिन है ब्रदर, बिल्कुल कठिन नहीं है। पॉल कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यस, आपने शिमशोन को देखा, खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी वासना भड़कती थी और उसे अपनी ही फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं आता, इसलिए बार बार वो गुनाहों में, एक अफेयर, उसको छोड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर चौथे को पकड़ा। जानते हो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपना फीलिंग मेंटेन करना नहीं आता। ऐसा नहीं चलता है। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको और 20-25 बातें सिखा सकता हूं, लेकिन आज यूथ मीटिंग नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि मैं 5-10 मिनट आप लोगों से बात करूं। ड्यूरिंग लर्निंग आप समझ रहे हैं कुछ? Please don't follow the pattern of this world. दुनिया का पीछा मत करो भाई। हमारे सामने एक उदाहरण है और हमें उसका पीछा करना है, वो यीशु है। Amen? It is so amazing. उसके साथ चलने वाले लोग बहुत अलग होते हैं। आप जानते हैं, मैं अंकल दिनकरन, जब वो स्वर्ग में एक बार उठा लिए गए, जब वो जिंदा थे, तो वहां पर एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा और कहा, अंकल आप जानते हैं जीसस के डिसाइपल्स कितने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने कहा, मुझे नहीं पता है, आप बताओ। याजकल से भी प्रभु सवाल पूछता था और याजकल प्रभु को हमेशा बोलता, आप ही जाने। बहुत ब्यूटीफुल वे में उस आदमी ने अंकल दिनकरन को उत्तर दिया, यीशु के चेले इसलिए अलग थे क्योंकि यीशु के चेलों ने यीशु को मुर्दों में से बाहर जिंदा होकर देखा। That's so awesome. वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं उनका जिंदगी बहुत अलग होता है। आज मैंने 5 पॉइंट्स बताए ना आपको। मैं कल की मीटिंग में 5 पॉइंट्स आपको और बताऊंगा कि यूथ को कैसे होना चाहिए। चलो हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज, बोलिए, फोन कम यूज करना है। सेकंड, कहिए खाना। थर्ड, चौथा संगति, और 5वां भी सॉरी हाँ, वेरी अच्छे लोग हैं हम, अच्छे, यही बुरे हैं। ओके, ब्लेस यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार। चैप्टर 4। ओके, कितने लोग को गर्मी हो रही है? अब हो रही है तो क्या कर सकते हैं? मैं भी वही कह रहा हूं कि हो रही है तो क्या कर सकते हैं? वचन पे ध्यान देना। यस, गर्मी मुबारक हो। मैथ्यू 4
सभी लोग बाइबल लाए हैं? ओके, जो लोग नहीं लाए हैं कोशिश कीजिए, हमेशा आपके पास बाइबल होनी चाहिए। ओके, मैं भले बड़ा नहीं है, छोटा हो, पॉकेट में कैरी करो, लेकिन हमेशा अपने साथ बाइबल रखा करो। मैथ्यू 4 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। क्या आप इस वचन के लिए ताली बजा सकते हैं? और we give you praise, glory to God। चलिए, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, अब आप अपना बाइबल छोड़ दो, अब सामने देख लो, मीटिंग ध्यान दीजिए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। सभी जाग रहे हैं। थैंक यू। इससे बड़ी मेरे लिए बात क्या हो सकती है? सब जाग रहे हैं। ओके, आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। जब भी आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखिए, बाइबल कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप बाइबल को बीच बीच में से पढ़ेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली मैसेज क्या है। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बाइबल बीच बीच में से पढ़ने वालों के लिए नुकसान क्या होता है। एक लड़का था, वो डिस्टर्ब था, उसने सुसाइड करने का डिसाइड किया, लेकिन उसने ये भी डिसाइड किया कि उससे पहले, मरने से पहले, वो बाइबल को रैंडमली खोलेगा और उम्मीद करेगा कि कोई ऐसा वचन आए जिसमें लिखा हो, प्रभु से कहे मत कर, मैं तुझे बचा दूंगा। बाइबल में ऐसे वर्ड्स हैं। तो उसने क्या किया, बाइबल को बीच में से खोला और एक पैसेज आया सामने, उसमें लिखा था, जो करना है जल्दी कर। there is a word in a book of John, यूहन्ना में ये लिखा है। जब जीसस होली कम्युनियन ले रहा था, तब उसने यहूदा इस्करियोती के लिए ऐसा कहा, जो करना है जल्दी कर। अब इसका मतलब खुदा उसको कह रहा है, जल्दी मत। See how people deceive। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने बचपन से दे आर क्रिश्चियंस, बट उन्होंने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट लाइफ में एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। हाँ, अगर आप इनको पूछो इंस्टाग्राम में ये चीज कहां है, वो आपको 2 मिनट में बता देंगे, बिकॉज दे आर फूलिश पीपल। उनको व्यर्थ बातों के लिए इतना समय है, लेकिन आप उनको बोल दो बाइबल में हगाय की किताब किधर है, आपको मैं सच कहता हूं 10-15 मिनट तो उनको लग जाएंगे आपको बताने में, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं। और आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड, हर चीज को पॉजिटिवली लो। आई एम नॉट कंडेमिंग यू, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है और आप नहीं पढ़ते हैं, आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी बेइज्जती कि आप परमेश्वर को ये कह रहे हो, देख प्रभु, मेरे पास हर चीज के लिए समय है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये वैल्यू नहीं रखता। दैट इज द ग्रेटेस्ट। आपको पता है, इवन नॉन क्रिश्चियंस को आप बाइबल दोगे ना, भले वो न पढ़े, लेकिन वो आदर से लेते हैं। लेकिन हम मसीह लोग 5-5 बाइबल्स घर में रहते हैं, पढ़ते नहीं। डस्टी बाइबल्स आर द साइन ऑफ द बैकस्लाइडिंग। A.W. टोसन वो हमेशा कहते थे, जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी जमना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाओ तुम पीछे आ रहे हो।
आपको मैं सच कहता हूं, आप एक ऐसी जनरेशन है जिसके लिए चीजें इतनी आसान की गई हैं कि आप समझ नहीं सकते। आज आप देखिए, आप मॉर्निंग में उठ के अपना इंटरनेट चालू कीजिए, आप जब व्हाट्सएप ओपन करेंगे ना, आपके पास 500 मैसेजेस आ जाते हैं। ग्रुप के अंदर मैसेजेस, पर्सनली मैसेजेस, फ्लायर्स, इमेजेस। आप देखो, वचन पाना आपके लिए कितना आसान हो गया। मैं जब खुदा में आया था 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले, उन दिनों में एंड्रॉइड फोन नहीं होता था, डब्बा होता था, डब्बा। मेरे पास एक ऐसा फोन होता था जिसमें 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। और ऐसे फोन होते थे जो ऊपर से गिरे, मतलब ब्रदर 7 माले से गिर जाए, टूटता नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे बच्चे खाना, जो बहुत छोटे हैं, कभी कभी उठा के मोबाइल बालकनी के बाहर फेंकते थे, और हम उसको बोलते थे मोबाइल किधर है, वो ऐसे हंसता था, अरे मोबाइल कहाँ है, नीचे फेंक दिया। हम नीचे जाते थे, मोबाइल चलता था। इतने खतरनाक फोन होते थे। मुझे आज भी याद है, जब मुझे पहली बार मैंने फोन लिया था, उसमें एंड्रॉइड नहीं था ब्रदर, मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा नए नियम को पॉकेट में कैरी करता था, जिधर टाइम मिलता था बैठ के पढ़ता था। ट्रेन में, बस में, मेरे शॉप पे 1 घंटा मिलता था हम लोग को लंच के लिए। सब लोग 15-20 मिनट में खाना खा के आपस में बैठ के गप्पे मारते थे। मैं 10-15 मिनट में खाना खा के अपने पीछे एक रूम रहता था वॉशरूम के यहाँ पर, वहां पर जाके मैं बाइबल पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था मैं बिजी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था। फिर मुझे खुदा ने कहा ये काम छोड़, ये तेरे लिए नहीं है। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर दो, बंद कर दो। आप जानते हो, जब गिडियंस बाइबल बना रहे थे, जब बीएसआई बाइबल बना रही थी, तब उन्होंने हमारे बाइबल में रिबन डाला। ये रिबन क्यों डाला है आपको पता है उन्होंने? ताकि जहां कंप्लीट हो वहां पर ये डाला, नेक्स्ट डे इधर से पढ़ो। दैट इज द ओनली रीजन उन्होंने आपके बाइबल में ऐसे रिबन्स डाले, क्योंकि वो भी चाहते थे कि बाइबल्स को आप बीच बीच में से न पढ़ के, हाँ, अगर इफ होली स्पिरिट लीड्स यू, अगर पवित्र आत्मा तुमको बोलता है तुम करो। पर मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी ने बाइबल को एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है, उसको पवित्र आत्मा बीच बीच में से पढ़ने को करेगा। पहले कम से कम इसको 1-2 बार पढ़ तो लो। और मैं आपको फिर से कहता हूं, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, आपका रीडिंग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है ब्रदर। इवन कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे शायद, आई फील, कि आप जब बाइबल को पढ़ते हो, आपका फोन भी उस समय आपके पास में पड़ा रहता है। मुझे एक बात बताइए, एक मन 2 जगहों पर है, आप खुदा को कैसे सुनोगे ब्रदर? सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर फिर से दे दीजिए। ये देखिए, ये बाइबल, ये मोबाइल। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी, ये पूर्व से उसका तारा है। हाँ बोलो, आपको लगता है ये बेवकूफियां हैं? Is this the honor of this world? क्या इस वचन का आदर है? कैसे बात करेगा प्रभु आपसे? आपका दिमाग ही नहीं है इसमें, आप डाइवर्ट हो सर। परमेश्वर को सुनने के लिए यू नीड अ सेंसिटिव हार्ट, सेंसिटिव समझ। ब्रदर, ये जो बुक है ना, ये लोगों की मर्जी से नहीं लिखी गई है। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसे लिखा। और मैं फिर से कहता हूं, खुदा 66 किताबों के बाद बाहर किसी बुक में नहीं है। इन 66 बुक्स के बाहर वो किधर नहीं है। ऑल आर मिक्सचर, सब मिश्रण है। मिश्रण का समझते हो?
क्या कहेंगे इसको, अभी मिलावटी। मैं क्रिस्टल बुक शॉप पे भी जाता हूं ना, बिलीव मी, मैं बहुत रेयरली, मतलब बहुत सोच समझ के कोई बुक खरीदता हूं, क्योंकि आजकल की आप देखते रहेंगे 5 रास्ते अमीर बनने के, 10 रास्ते सक्सेस बनने के, ये वो, मैं खरीदता ही नहीं हूं। मैं चाहता हूं, कहता हूं 18-17 सेंचुरी की कोई किताब पढ़ी है, क्योंकि मैं जानता था उन दिनों में जो लोग लिखते थे ना, बहुत प्योर लिखते थे। आज आप पढ़ेंगे तो कभी कभी आपने देखा है वर्शिप के टाइम पे वर्शिपर की आवाज से ज्यादा म्यूजिक रहती है, वो क्या गा रहा है सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन एक दिन अमेरिका में एक चर्च के अंदर एक पास्टर को बुलाया गया, ये सत्य है। पास्टर का बाईपास हुआ, वहां पर छोटे से कमरे में, जहां पर इतनी म्यूजिक की जरूरत भी नहीं थी, ओ इतना म्यूजिक था, पास्टर डर गया। बाईपास वालों को है ना आवाज सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है। सो फाइनली पास्टर ने ऑर्गेनाइजर को बोला, ब्रदर आई एम कमिंग, और वो चुपचाप से निकल गए। रास्ते पर जैसे ही वो बाहर गए, उन्होंने अपनी आत्मा में यीशु को देखा। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे माफ करिएगा, मुझे उनकी आराधना नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए there's a word in the book of Haggai, हगाई या होशे में एक वर्ड है, यह जाति बड़ा हल्ला मचाती है। कई बार आप देखिए हम लोग है ना कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं। व्हाट इज मेन क्या है? कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहली चीज बाइबल को बीच बीच में से, सेकंड जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कहीं ये फोन दूर रखना है। तकलीफ होगी, हाँ, तुम्हारे लंग्स तुमको तंग करेंगे, किडनियां हार्ट तंग करेंगे, बाबू की याद आएगी। हाँ, ये जो फंसे हुए रहते हैं लोग, ये थोड़ा, इनको थोड़ी तकलीफ होती है बहुत सारा। फोन को दूर रखो ताकि हम खुदा से पाए। मनुष्य रोटी से नहीं, ये वचन नहीं है, इस वचन से नहीं लिखा है जीवित रहेंगे, उसके मुख से निकले गए रहमा, दैट्स कॉल्ड रहमा। मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा के वचन से नहीं लिखा है, खुदा के मुंह से निकले गए रहमा। जब मैं बाइबल पढ़ूंगा, खुदा मुझसे अपने रहमा वर्ड में बात करेगा, उससे मैं जीऊंगा। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, पूरा बाइबल जानते, मरे हुए, आज भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं है उनको, आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी आंखें कंट्रोल में नहीं है, पूरा बाइबल जानते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाइबल जानते हैं, उन्होंने उसे नहीं सुना। जिस दिन आप उसको सुनेंगे ना, योर लाइफ विल बी चेंज, आपका जीवन बदल जाएगा, स्ट्रगल खत्म हो जाता है वहां पर। तीसरी चीज, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना के साथ पढ़िए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यू आर द ऑथर ऑफ दिस बुक, आप इस किताब के लेखक हैं और आप मेरे अंदर रहते हैं, प्लीज जब मैं इसको पढ़ूं मुझे टीच करिए। यू शुड प्रे। और लास्ट बात जो बहुत जरूरी है, कई बाइबल सोकर नहीं पढ़नी है, पहले से ही नींद आ रही थी, फिर तो अच्छे से सो जाओगे। मुझे एक भाई ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने बोला बाइबल पढ़ो। आपने कभी कभी देखा अगर तारक मेहता चलेगा तो आपकी आंखें मेंढक की तरह बड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, नींद आना स्टार्ट होती है। क्यों आती है नींद?
बिकॉज आपके शरीर को ये इतना पसंद नहीं है। आपके शरीर को चाहिए खाना पीना, एंटरटेनमेंट, घूमना। समटाइम्स सेक्स। इस शरीर को बहुत पसंद है, उसको ये सब पसंद नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा डिनाई योरसेल्फ, अपना इनकार करना सीखो। समझ पा रहे हैं आप? कुछ लोग है ना, खा पी के यहां तक खाएंगे, दाल चावल अचार सब डालेंगे और फिर लेट के बाइबल पढ़ते हैं। कैसे नींद नहीं आएगी? ये दुष्टात्मा नहीं है ब्रदर, ये बॉडी है, ये शरीर है। कभी भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो दुआ के साथ एक्टिव होके पढ़िए। देखो मेहनत तो कर रहे हो, अच्छे से करो ना, ताकि तुम्हें कुछ फ्रूट मिल पाए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए, मैं बहुत लड़ा हूं इन चीजों के लिए। मेरा लक्ष्य थोड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना है या बड़ा आदमी बनना है। मैं जस्ट अपने खुदा की तरह बनना चाहता हूं। मैं उसके पीछे दौड़ता रहता हूं सारा दिन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। मैं जवानों को एक बात बोलूं, आपको अच्छा लगेगा। आप जानते हो खुदा मुझे क्यों यूज करता है पूरे इंडिया में? 2 रीजन से। एक, उसका अनुग्रह मुझ पर है। दूसरा, मुझे उसको छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। मैं हर जगह जाता हूं, ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, मैं चीजों को एंजॉय करता हूं, बट माई डिजायर इज जीसस। माई डिजायर इज जीसस। मैं कपड़े लेता हूं, मैं घड़ी लेता हूं, मैं जूते लेता हूं, लेकिन ये चीजें मुझे एक्साइटेड नहीं करती। बोलिए एक्साइटेड। आपने देखा जब कब्र पे मैरी और सब वहां पर गए, वहां पर स्वर्गदूत खड़े थे, मैरी सामने खड़ी थी आराम से। हम लोग होते तो क्या करते? भैया फोन फिर से दे दो। आपको पता है आजकल स्वर्गदूत क्यों नहीं आते? अगर आज स्वर्गदूत आए ना, हम लोग उसको बोले, उससे ये भी पूछेंगे क्या मैसेज लाया खुदा का, हम उसको बोलेंगे एक मिनट। इंग्लिश जनरेशन, मैं इसको रख देता हूं, है ना? अगर आज स्वर्गदूत आ जाए, जरा सोचो बहनों भाइयों, अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो? कई बाजू वाले को आज तक वो पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फोटो विथ 1 फैमिली फोटो। फिरौन आता, फिरौन को बोलते 1 मिनट मरने से पहले तेरे साथ की। है ना? आजकल स्वर्गदूत आते ही नहीं है कुछ लोगों के पास। उनको पता है ये लोग पूछेंगे नहीं क्या मैसेज लाया है, ये बोलेंगे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। और अगर अच्छा नहीं निकला, ये हालत बदल ले लीजिए, थैंक यू। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की थोड़ा ध्यान दो। इसलिए आप मेहनत तो कर रहे हो ना, अच्छे से करो ताकि आपको फ्रूट मिल पाए। एक दिन आई वॉज रीडिंग माई बाइबल, मैंने एक वचन पढ़ा। उस वचन में लिखा था, लोमड़ियों को बटें होती हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, बट मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं। अब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये मनुष्य का पुत्र है कौन, सर रखने की जगह नहीं है, ये लोमड़ियां क्या है, ये बटें क्या है। मैं जानता हूं जीसस जो बोलता है काम की बात बोलता है, वो विदाउट काम की कुछ भी नहीं बोलता। मैं अपने पास्टर के पास गया, मैंने उनको बोला पास्टर जी ये वचन का मतलब क्या है? पास्टर ने बोला यीशु बड़े गरीब थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है, अगर आप चाहें।
मैं बाहर आया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं। नंदे मुझे खुदा ने क्या कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कुछ दिन प्रभु के साथ संगति की और एक दिन जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? सूरज, इफिसियों में लिखा है मैं कलीसिया का सर हूं। कलीसिया मेरी देह है। मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है क्योंकि मेरी देह कलीसिया तैयार नहीं थी। थैंक यू। लेकिन आज उसे सर रखने की जगह है। तो अच्छा एक चीज और बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ पाने के लिए कभी फास्टिंग नहीं की। मैंने सिर्फ आज तक फास्टिंग की है, इसे समझिए। आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए उपवास करते हैं, बच्चा मिल जाए, जॉब मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, जैसा जिसका फेथ है उसको करने दो। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बहन भाई, लास्ट टाइम आपने कब बाइबल को समझने के लिए फास्टिंग की? और मैं सब छोड़ चुका हूं खाना पीना आज के दिन के लिए, और मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आज तो मुझे कोई रेवलेशन इससे बात कर खुदा। यस भी नो करके देखिए, समझ पा रहे? और इजीली समझाऊं? चलिए, मैंने अभी तक वचन शुरू ही नहीं किया, सो अभी स्टार्ट करूंगा मैं 2 मिनट में। ये जस्ट मेरी बातें फ्लो में निकल गई सब। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हैं? चलो बाजू वाले को स्माइल दो। कम ऑन, शो योर येलो टीथ। कम ऑन, अपने पीले दांत उसको दिखाओ। एक दिन हमारे चर्च में 2 लोग बैठे थे, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो मैंने एक को बोला, बोल अपने बाजू वाले को तू बड़ा प्यारा है। बोल के खड़ा होकर बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वेरी ऑनेस्ट पीपल। ओके, चलिए मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। ओके, लिसन। The Bible says there was a man called Abraham. वचन कहता है एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्राहिम। आप सभी जानते होंगे ना उसको। The Bible says वो हमारे विश्वास का पिता है। वहां से फेथ स्टार्ट हुआ। इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता दी। बाइबल में पहली बार विश्वास वर्ड इब्राहिम के साथ हुआ था इन जेनेसिस 15। Now listen, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से मुलाकात की उस समय इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं था। बाइबल बताती है इब्राहिम में बच्चा पैदा करने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन सारा में कंसीव करने की ताकत नहीं थी। आप जानते होंगे उसने एक बेटा पैदा किया था इस्माइल, बट खुदा ने उसको नहीं स्वीकारा क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसका बेबी उसकी वाइफ से आए, सैरा से आए। आप जानते होंगे सैरा वॉज अ बैरन वुमन। सारा एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर बेटा पैदा करने के प्रति क्रिएशन नहीं हो पा रही। सो परमेश्वर ने उनको 100 साल की उम्र में एक सुपरनैचुरल वे से कलाम कहता है कि उनको एक बेटा दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक का मतलब होता है हंसना, लॉफ। आपको पता है उसका नाम इसहाक क्यों पड़ा है? क्योंकि सारा अविश्वास में हंस रही थी अंदर। जब उसको प्रभु ने कहा तुझे बेटा होगा, ऐसा होता है, ऐसे अंदर में वो हंस रही थी। इसीलिए परमेश्वर उसके बेटे का नाम इसहाक रखा। तो अविश्वास में हंसी थी ना, आज के बाद तू उसको देखकर फेथ में हंसेगी। अरे बाप रे, ये हो गया। गॉड इज अमेजिंग। परमेश्वर बड़ा भला परमेश्वर है। जब इसहाक पैदा हुआ तब आप जानते होंगे इसहाक की शादी हुई
रिबेका से। कहिए रिबेका, कहिए रिबेका। अब वहां से कौन पैदा हुआ? ट्विंस। आप जानते होंगे ना ट्विंस, याकूब और याकूब। देखा था बॉर्न फाइटर, कुछ लोग होते हैं ना बॉर्न फाइटर, उनको किसी ने नहीं सिखाया झगड़ा करना, एक्सपर्ट है झगड़ा करने में, इस मस्त झगड़ा करते, स्ट्रीट फाइटर्स। सो बाइबल बताती है उसके दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम था एसा, एक का नाम था याकूब। आप जानते होंगे ना कल फास्टिंग है, थर्ड डे। मैं आपको फास्टिंग के लिए कुछ बताऊं छोटा सा। आपने नोटिस किया जब इसाक थक के आया, उसे याकूब से कुछ मांगा, तो याकूब ने कहा ठीक है मैं आपको अपना दाल दे दूंगा, आप मुझे पैरों में होने का हक दे दो। आपने एक बात नोटिस की, मैं कल के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूं। एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने गवाही लेकर। ऐसा आपकी आशीष चली गई, हाँ क्यों? मैंने खाना लिया। याकूब आपने आशीष पाई कैसे? खाना देकर। एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने आशीष खो दी। कभी कभी फास्ट करो, एटलीस्ट वीक में एक दिन तो फास्टिंग होना ही चाहिए कम से कम। अब उससे दो बच्चे पैदा हुए, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसा। याकूब के 12 बेटे, बोलिए पूरा क्रिकेट टीम बनाया उसने, फुटबॉल टीम। मैं सोचता था प्रभु क्रिकेट में 11 होते थे, इससे सब्स्टिट्यूट भी बना लिया। पहले के लोग है ना 12-12, 13-13। हमारे यहाँ एक आंटी है, उसके 16 बच्चे। मैंने कहा आंटी ये क्रिकेट टीम से भी आगे चले गए आप तो। पहले आपने देखा था हमारे चर्च में भाई आया बोलने के, पूछने के लिए, ब्रदर कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? मैंने कहा वो जो लिखा है ना आदम के लिए फलो फूल, वो उसके लिए लिखा है, तेरे लिए नहीं लिखा है। जो फल फूल इतने गए हैं, 140 करोड़ हो गए, इतने फल फूल गए हैं। तो भैया कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? कई अपने बाजू वाले को हैसियत अनुसार, है ना, एग्री? 12-12 बच्चे। पहले का जमाना बहुत अलग था, पहले एक कमाता था 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं एक खाता। देखा है आपको? अब पूरे 12 बच्चे, इन 12 में एक लड़का था, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। His name was Joseph, उसका नाम यूसुफ था। उसको बहुत प्यार मिलता था घर पे, क्योंकि रीजन ये था वो याकूब की फेवरेट वाइफ का पहला बेटा था, राहेल। He was the first son, उसका पहला बेटा था, इसीलिए इसके थोड़ा अलग ही प्यार मिलता था। बच्चों को बिगाड़ने का सबसे अच्छा तरीका है घर में पार्शियलिटी करो, एक को ज्यादा एक को कम दो, घर ही बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग है ना बेटी को कम प्यार करते हैं, बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि वो कमाए क्या आएगा, लिख के देता हूं, ये कमा के देगी, ये उड़ाएंगे। आजकल बहुत चेंज हो गया है। एक भाई ने मुझे कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या प्रार्थना करनी है? हमको बेटा चाहिए। मैंने प्रार्थना की, प्रभु बेटी के सिवा कुछ मत दे। तो बेटियां क्या इधर उधर से आती हैं, हम लोग ऐसी दुआएं करते हैं। हाँ? बहुत लोग अंदर चाहते हैं बेटा हो, ऐसा क्यों? बेटी होती है तो खुशी नहीं होती आजकल। भैया ये गलत है, बोलो गलत है। बाजू वाले को बोलो गलत है। खुदा हमें जो दे वो हमें स्वीकारना चाहिए। तो कभी भी ऐसी घिनौनी और गंदी दुआएं मत करो, प्रभु मेरे को लड़का ही चाहिए। क्यों? ताकि रमी के लिए। आई डोंट नो कोई है इधर,
जो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को लड़का ही चाहिए। क्यों? लड़के को 8 हाथ होते। कई ऐसी दुआएं नहीं करनी चाहिए। आप जानते हो चर्च को प्रभु ने क्या नाम दिया है? आपका नाम दिया है खुदा ने। दूल्हा नहीं कहा है, दुल्हन कहा है। आप जानते हो खुदा के पैरों पे बैठ के वचन सुनना हमने किससे सीखा है? मरियम से। जीसस क्यों मैरी के थ्रू आया? क्योंकि जूविश जो कम्युनिटी है ना, वो मैन डोमिनियन कम्युनिटी है। वो हमेशा, आपने देखा 5000 पुरुषों ने खाना खाया लिखा है, बहनों का नाम ही नहीं है। आपने पढ़ा? तब खाना खाने वाले 5000 लोग थे, सिस्टर्स का नाम क्यों नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्यारी बहनों, खुदा ने आपको उठाया है। कुछ लोग कहते हैं बहनें प्रचार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कौन बोला आपको? क्यों नहीं कर सकती? मेरे चर्च में प्रभु भोज बहनें बांटती हैं। एक आदमी ने कहा ब्रदर ये तो गलत है, बहनें क्यों बांटती हैं? मैंने कहा पहली वाली रोटी जो खुद जीवन की रोटी है, जीसस वो एक लेडी के थ्रू आया तो वो तुमको चलता है, लेकिन प्रभु भोज लेडी के द्वारा बांटते तो तुमको समझ में नहीं आता। किसी को भी डिसअपॉइंटेड मत करिए। कुछ लोग होते ना बड़े रिलीजियस होते। आई एम सॉरी एक वर्ड यूज करूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? मेरे पीछे कहो, लकीर का फकीर नहीं बनना है। इधर रसो लिखा है, इधर रसो लिखा है। काका इसके पीछे का अर्थ क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है व्यवस्था में 10 आज्ञाओं में, तू किसी की हत्या मत करना। पढ़ा है आपने? 10 आज्ञाओं में एक कमांड आपने पढ़ी है, किसी की हत्या न करना। कितने लोगों ने पढ़ी है? सब ने पढ़ी होगी। चलो फिर परमेश्वर यहोशू को क्यों कहता है अमालेकियों को मार? ये क्या है? एक तरफ लिखा है किसी की हत्या मत कर, और परमेश्वर शाऊल को बोलता है मार इन अमालेकियों को। जब मेरे लोग मिस्र से निकल रहे थे तो इन लोगों ने हमें सताया था। तो क्या खुदा अपने वचन के खिलाफ है? यीशु ने कहा तुझे एक गाल में कोई चाटा मारे तो क्या करना चाहिए? लेकिन जब जीसस को चाटा लगा, जानते हो यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा मुझे क्यों मारते हो? तो क्या वो वचन के खिलाफ किया? कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं शब्द के पीछे आत्मा है। वो जैसा लिखा है वैसा नहीं है, उसके पीछे कुछ है। बहनें प्रचार नहीं कर सकती। कुछ लोग क्यों नहीं कर सकती? डू यू नो कैथरीन कुलमिन? व्हाट अ ब्लेस्ड वुमन ऑफ गॉड। बेनी हिन उनसे इंस्पायर हुआ। मार्था विंग्स पढ़ के देखिए। इन अवर पूना देयर वाज अ लेडी कॉल्ड रमाबाई पंडिता। क्या बहनें थी। दबोरा देखो ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में देखो। जीसस के आने के लिए एक औरत 80 साल से फास्टिंग और प्रेयर कर रही थी। क्यों यूज नहीं कर सकता खुदा उन्हें? कुछ लोग लेडी प्रीच करती है ना, ऐसे मुंह फेर देते, नहीं हम क्यों सुने? अरे ब्रदर बाइबल में आराम से पढ़िए, वो प्रीच कर सकती हैं। बहनों आप प्रचार कर सकते हो। यस, तैयार हो जाइए। आने वाले दिनों में परमेश्वर अहमदाबाद में आपके द्वारा बेदारी लेकर आएगा। चलिए फिर सिस्टर्स कहेंगे अपने बाजू वाले को, खाली बहनों से कहेंगी, उन्हें कहिए आपके थ्रू अहमदाबाद में रिवाइवल आने वाला है। बोलो बोलो बोलो। हाँ
ओ मेरी आत्मिक बहन, बोल ना, बोल बाजू वाले को, बोल, बोलो बाजू वाले को। तो भैया अब भाई लोग पूछ दोगे और हम आऊंगा, तुम पे भी आऊंगा। इससे पहले क्या दीवार से बात कर रहा था? चलिए बहनें आपस में कहिए, प्रभु आने वाले दिनों में हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। और मैं आपको एक बात कहूं, कभी कभी पुरुष इतने निकम्मे होते हैं कि खुदा वहां पर बहनों को यूज करता है। भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अभी तो स्टार्ट किया, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं जिधर भी जाता हूं ना, मैं एक माइंड सेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा मैं आज ही सब बोल के निकल जाऊं। लेकिन हमारे पास्टर अच्छे हैं, मेरे को चौथी पांचवी बार बुलाया, राइट पास्टर? आई थिंक 3-4 साल से आ रहे हैं, 24 हर साल हम उनके पास आते हैं। तुमने बुलाया और हम चले आए। अब यूसुफ के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आप जानते होंगे यूसुफ से लोग जलते थे, बोलिए जलते थे। जब भी आप प्रभु में बढ़ोगे, प्रभु जब आपको उठाएगा, कुछ लोग जलेंगे और जलने दो, जलने दो। मेरी बहनों, आप बाल स्ट्रेट करवाएंगी, कुछ बहनें आपसे जलेंगी क्योंकि उनके गोल गोल। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई भाई बहन से नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती होती। कोई बहन लिपस्टिक लगाएगी, ऐसे दिखती है उसको, बाप रे, जैसे वो मर्डर करके आई है किसी का। इतने जजमेंटल क्यों है आप? डोंट बी, इतना जजमेंटल मत बनो। आपको पता है क्या वो कितने दिन से प्रभु में है? 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से। आप सिंपल हो तो उसको भी टाइम दो ना, बेचारी को बदलने में, उसको समय दो, खुदा में आने दो। कुछ लोग है ना, मतलब पहले दिन पे जब चर्च के अंदर पहले दिन पे लोग आएंगे ना, पास्टर कुछ लोग ऐसे करते हैं, बपतिस्मा ले नहीं तो नरक जाएगा। कुछ लोग है ना इतने रिलीजियस गन्स को लेके बैठे रहते हैं, ऐसे मत करिए। हमारे चर्च में एक औरत आई, सोने की दुकान थी पूरी, इधर सोना, इधर सोना, इधर सोना। मेरे को मन कर रहा था मैं उनको बोलूं, दीदी संभल के निकल, किडनैप हो जाए तो इतना सोना पे। तो हमारे कलीसिया में बहुत अच्छी आत्मिक फरीसी बहन है, वो उनसे मिली, यीशु के लिए कुछ नहीं बताया, पहले ही उनको बोलती है ये क्या है, ये क्या है। तो उससे बोला क्या हुआ, ऐसे नहीं आते, ऐसे ही करती है ना बहनी, ऐसे नहीं आते। वो डिस्करेज हो गई। जब वो जा रही थी तो उन्होंने मेरे को हेलो बोला, हेलो दीदी। तो मुझे बोलती है पास्टर, मेरे को पता नहीं था यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। क्या वो बता नहीं रही, बोलती नहीं, बोलो मेरे को आंटी ने बोला ऐसे। मैंने कहा कितने दिन हुए आपको प्रभु में? बोला मतलब फर्स्ट मीटिंग। मैंने कहा दीदी आपका स्वागत है, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही आना। अब मैं उसको ढूंढ रहा था जिसको पता। मैंने सारी बहनों से बुलाया, मैंने कहा किसने बात की इससे? एक आ गया, उसने कहा मैंने बुलाया था। मैंने कहा तुम्हारा पास्टर मर गया, तुम बात कर रहे हो? मैं खड़ा हूं ना इधर, चलो मैं चर्च छोड़ता हूं, तुम लोग समझो क्या हुआ पास्टर जी। मैंने कहा पहले ही दिन पे तुम लोग लोगों पे इतने बड़े रूल्स डालते हो, वो जीसस को भी नहीं जानते बेचारे, और तुम पहले दिनों से उनको नियमों की तलवारें रखते हो। अरे उसको समय तो दो, उसको खुदा को समझने दो
पहले दिन पे ही तुमने उसको जीसस से नहीं मिलवाया, रूल्स से मिलवा दिया। कितना गलत है ये, कितनी बुरी बात है अगर एक चर्च में आके इंसान सिर्फ ये सीखे कि व्यभिचार पाप है, गुस्सा पाप है, घमंड पाप है, ये पाप है। भले और बुरे का सारा ज्ञान पा लिया, लेकिन वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। मिजरेबल लाइफ होती है ऐसे लोगों की जिनको सिर्फ डूज एंड डोंट्स पता रहते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपने पढ़ा बाइबल में, बाइबल नहीं कहती है मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण, बाइबल बताती है मेरे लोग मेरा ज्ञान मुझे न जानने के कारण नाश होते हैं। रीड केयरफुली। आप लोगों को खुदा के बारे में बताओ, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो लोग खुद ही बदल जाएंगे। दे विल चेंज ऑटोमेटिकली। मैं अपने कलीसिया में किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं खुद अपने लाइफ में उनके बदलाव देखता हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहिए, नियमों की बंदूकें रखना बंद करो। मैं भी बिलीव करता हूं कि वुमेन को वेल कवर करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो, अगर वो नहीं कर पाई है तो सारी वो आत्मिक बहनें जो यहां तक मदर टेरेसा की तरफ दुपट्टा पहनती है और दूसरे को इशारा करके बताती है, हाँ, बहनों का इशारा वाला नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब आप मुंह से भी नहीं बोल पाओ ये इशारों। हाँ बिल्कुल सीधा। ओह क्लेवर सिस्टर, चतुर बहनी। ऐसे मत कर। मैं बिलीव करता हूं वुमेन को सिंपलिसिटी में लाइफ जीना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि उनको डिसेंट वेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे समझाने के तरीके बड़े गलत हैं आज। मैं चर्च में गया, आपको पता है वहां पर पादरी साहब ने क्या कहा? दशवांश दे, नहीं तो वो पैसा तू डॉक्टरों को देगा। क्या? दशवांश दे, नहीं तो वो पैसा वो डॉक्टरों को देगा। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु प्रचार पूरा हो, मुझे इस आदमी के साथ बैठना है। मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा पास्टर साहब आपने क्या बोला? अगर तुम दशवांश नहीं दोगे तो अपना पैसा डॉक्टरों को दोगे। मैंने कहा ये वचन में लिखा है। अरे ऊपर क्या देख रहा है, इधर देखना, वचन में लिखा है। ऐसे मांगते कैसे? हम भी जानते हैं इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए। हम भी जानते हैं कि हमें प्रीच करना चाहिए कि हमें चेयरफुल ऑफरिंग की नीड है। ये बिल्डिंग चलाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, आपको पता होगा। आप किसी भी पास्टर से मिलो, बेचारा कभी कभी कर्जे में रहकर चर्च चलाता है। पैसे बिल्कुल चाहिए हमें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तरीका देखो डरा के लेने का। आप बिलीव करो, मैंने उस पास्टर को बोला, ब्रदर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई विल नेवर कम बैक। मैं तुम्हारे चर्च में फिर कभी नहीं आऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा ऐसे प्रीच करते हो, लोग डर के पैसा दिया आपको, कर्ज के डर से। नहीं पास्टर, एक्चुअली कोई आंसर नहीं था। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट फॉलो सच लीडर्स, दे आर बैड एग्जाम्पल्स। गलत उदाहरण है ये लोग। यीशु ने नहीं कहा जो कोई डरता है वो मेरी आज्ञा मानता है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। लोगों को परमेश्वर से प्रेम करना सिखाइए ब्रदर, वो सब दे देंगे बेचारे खुदा के लिए। ये तरीके, दिस इज अ वे। अन्य जातियां हंसती हैं हम पर, सोशल मीडिया पे सब देखते हैं हमें आजकल। मैं चर्च में था, वहां पर बोली लग रही थी,
ये हमने मीटिंग करवाया है, पैसों की कमी है, बोलो कौन कितना देगा। मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, उसने बोला मैं 2000 देगा। बाजू में एक आंटी बैठी थी, मैं 10,000 देगा। मैं से बैठा हुआ था, रो रहा था अंदर में। मैं कह रहा था खुदा तुमसे कहां ले आया यार, व्यापारियों के बीच में। मैं ऊपर गया स्टेज पे, मुझे माइक मिला, मैंने सबके सामने बोला न पैसे देने का ये तरीका है न मांगने का ये तरीका है। आपने देखा हमारे प्रभु पैसों से ज्यादा ये देखते थे कि किस हार्ट से पैसे आ रहे हैं। एक विधवा ने थोड़ी से पैसे दिए, यीशु उठ के खड़ा हो गया, बोलता है देखो इसे सबसे बढ़कर दिया। कौन सी चीज जीसस को इंप्रेस कर गई? पैसे? नो, एटीट्यूड। पैसे चाहिए ब्रदर। मेरे 3 चर्चेस हैं, अभी चौथी दिल्ली में स्टार्ट हो रही है। मुझे पैसे चाहिए, पर मांगने का तरीका नहीं है। आप जानते हैं याकूब के बेटे यूसुफ से जलते थे। एक दिन उन्होंने मार मार के उसको बेच दिया। उन लोगों ने उसको कहीं और बेचा, उन लोगों ने उसको कहीं और बेचा। बेचारा बिकने के लिए पैदा हुआ था, लगता है बेचते जा रहे थे लोग उसको। उसके भाइयों ने उसको बेचा, उन्होंने किसी और को बेचा, फिर उन्होंने किसी और को बेच दिया। 3 मालिक थे उसके, उन्होंने उसको बेच दिया। आखिर आप सभी जानते होंगे यूसुफ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे 15-20 मिनट में वर्ड कंप्लीट करना है, फिर शाम की तैयारी है। सब यहां देखिए, एक समय आया, आप सभी जानते होंगे, यूसुफ को परमेश्वर ने ड्रीम दिया था कि वो एक दिन उसे एक बहुत अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन कैसे हुआ? यूसुफ को वहां से सफर करना पड़ा। वो बिक गया, वो नौकर बना, उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस लग गए। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कई साल जेल में रहा और लास्ट में किंग के थ्रू, किंग ने एक विजन ड्रीम देखा और आप जानते होंगे यूसुफ ने उसको बताया कि उसका अर्थ क्या है और फाइनली यूसुफ बाहर आया। एंड द बाइबल सेज ही वाज द सेकंड वर्ल्ड रूलर। वो दुनिया का दूसरा शासक बन गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब यूसुफ को फैरो ने अपना विजन शेयर किया कि मैंने ये देखा है, इसका मतलब क्या है, तब यूसुफ ने उसे बताया कि जो 7 भैंसें और वो भैंसें तूने देखी है, इसका अर्थ ये है आने वाले 7 साल हमें हर तरह से अनाज मिल सकता है, भरपूरी के साल हैं, लेकिन उसके बाद जो 7 साल आने वाले हैं वे अकाल हैं। और जब यूसुफ के सामने ये सारी बातें प्रकट हो गई, यूसुफ ने फैरो को बताई, तो फिरौन को ऐसा लगा कि इस काम को अंजाम देने के लिए यूसुफ से अच्छा कोई बंदा नहीं हो सकता। सो उसने यूसुफ को अपने जगह पे बिठाया और जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उन 7 सालों में हर देश, हर शहर, हर कबीले से अनाज खरीदा और वो अपने भंडारों में भरता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 7 साल तक बाइबल बताती है उन्होंने अनाज बटोरा। इतना बटोर लिया, इतना बटोर लिया कि आप बिलीव कर सकते हो उन दिनों में वो पूरी दुनिया को खिला सकते थे, इतना था उनके पास। इवन जब अकाल चालू हुआ, आप सभी जानते होंगे, यूसुफ लोगों से पैसे लेकर उस अनाज को बेचता था। इवन उसके भाइयों से भी उसने, अपने भाइयों से भी डीलिंग की। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? वचन तो ये है, मनुष्य रोटी से नहीं खुदा के कलाम से जिएगा। आइए सब यहां देखिए, आई जस्ट नीड योर 10 मिनट्स। सुनिए, अब हमेशा याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा है, उसके पास उसके अकाल में भी कभी कुछ नहीं होगा। ये ऐसे डेज हैं जिसमें आपको बटोरना चाहिए। क्या बटोरना है? ब्रदर यूसुफ ने अपने समय में बटोर लिया। फीड करो अपने आप को।
परमेश्वर आपको टाइम देता है, समय देता है। हम सब वरदानों में अलग अलग हैं। मैं टीचर हूं, अंकल प्रीचर होंगे, वो शेफर्ड होंगे, वो भविष्यवक्ता हो सकते हैं, वो उपदेशक हो सकते हैं, वो गॉस्पेल प्रीचर हो सकते हैं, भैया वर्शिपर्स हैं, मास्टर स्टीवन शेफर्ड हैं। हम सब वरदानों में अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज में हम सब सेम हैं। खुदा ने हम सबको 24 घंटे दिए। We all are same। उन 24 घंटों में हम लोग क्या करते, कितना बटोरते, कितना फीड करते खुद को वचन से, यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोग 24 घंटे में 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटा फोन चलाएंगे, 4 घंटा सेवा करेंगे और 4 घंटे में भी गप्पे मारेंगे। 15-20 मिनट 1 घंटा प्रभु को रूखा सूखा वो देंगे और उपेक्षा करते हैं, प्रभु मेरा अभिषेक करे। रविश, बकवास है ये। ब्रदर, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अपने अकाल में, मैंने अपनी भरपूरी में इतना बटोरा, मैं आज तक खा रहा हूं। मेरे पास जॉब नहीं थी, आई वॉज अ जॉबलेस गाय। मेरे पास काम नहीं था, सच बोलने की वजह से मेरा नौकरी चला गया था। मेरे बॉस से दुनिया भर से कर्जे लेके रखे थे। जब भी कॉल आते थे वो मुझे बोलते थे बात कर, मैं नहीं हूं। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं यार, तूने कर्जा लिया, मैं क्यों झूठ बोलूं। एक दिन फोन आया बॉस का, मुझे बोलते ये लो, बोलो उसको मैं नहीं हूं। मैंने कहा वेट रुको, मैंने फोन लिया, मैंने कहा अंकल इधर ही बैठे हैं, ये लो। गया काम मेरा, मस्त 2 साल घर पे बैठा था, कोई काम नहीं था। घर वाले ताने मारते थे, इतना बड़ा हो गया काम कर। अरे काम मिलेगा तो करूंगा ना, काम तो छूट गया था। वो 2 साल मैंने हर दिन 18, 19 घंटे मैंने बाइबल पढ़ी। इतना उसको इतना बटोरा, आप विश्वास कीजिए। एक टाइम आया जब मैं काम पे गया और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लग गई। मेरे डैडी का काम फिर छूट गया, फिर मेरे पापा मेरे साथ आ गए मेरे काम में हेल्प करवाने के लिए। आहिस्ते आहिस्ते जिम्मेदारियां बढ़ गई। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने खाली समय में उस समय को इतना अच्छे से यूज किया मैंने, मुझे आज तक वो स्टडी याद है। यूसुफ को देखो, वो बुद्धिमान था। आप पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में लिखा है, जब स्टीफन प्रीच करता है तो इस्राएलियों को कहता है सुनो, कुलपतियों ने यूसुफ से जलन की रखी, परंतु परमेश्वर ने फिरौन के सामने उसे बुद्धि दी। बुद्धि पता है क्या होती है? बुद्धि आपको बताती है जो तू कर रहा है वो यूजलेस है। आई एम सो सॉरी, मैं जो कह रहा हूं मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। इन दिनों में पास्टर्स इतना मिनिस्ट्री में बिजी हैं, उनको खुदा के साथ बैठने का समय नहीं है। सारा दिन चर्च भरनी है। अरे आप ठंडे हो रहे हो, मिनिस्ट्री के साथ मत बहो। यीशु ने भीड़ देखी, पहाड़ पे चढ़ गया। आज का प्रचारक भीड़ देख के पहाड़ से नीचे उतर के आ जाता है। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। खुदा को समय दो। जब कोई तुम्हारे पास आए, उसके पास, आपके पास उसके लिए वचन होना चाहिए। अब यीशु को देखो, जब लोगों से मिलता था, हर एक के लिए उसके पास वचन होता था। सामरी स्त्री मिली, उसने कहा मैं तेरे जीवन का जल दूंगा। पतरस मिला, मेरे पीछे होने मैं तेरे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जगह मिला, उसने उसको देख के सब छोड़ दिया। आप मुझे बताओ बाइबल के अंदर जब निकोदेमुस मिला, उसने उससे कहा तेरा नया जन्म होना अवश्य है। आपने हमारे प्रभु को देखा, चर्च में नहीं, लोगों से जब नॉर्मली मिलता था तभी भी उसके पास लोगों के लिए वचन होता था। आज जब हम लोग मिलते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, चर्च में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। वचन किधर है ब्रदर? मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, उसे वचन बटोरना चाहिए।
जब भी टाइम मिलता है ब्रदर वचन पढ़ो, जब भी टाइम मिलता है प्रेयर करो, जब भी टाइम मिलता है उसकी आराधना करो, जब भी टाइम मिलता है उसके उपकारों को याद कर करके उसकी शुक्रगुजारी करो। स्पेंड योर टाइम विद जीसस। ये अकाल के दिन हैं। आप देखो, सो मच नॉइज, हार्डली वॉइस। आप बहुत सारी सेमिनार अटेंड करके देखो, सिर्फ नॉइज नॉइज नॉइज, नो वॉइस। मैं कितनी सभाओं में गया हूं, मैं डिसर्न कर लेता हूं, लॉर्ड ओनली नॉइज, सिर्फ आवाज है, नो वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि वॉइस ऐसे ही नहीं आता। इब्राहिम इसहाक को लेके उसे मारने के लिए जा रहा था, जब हाथ में था इसहाक तो भी खुदा ने कुछ नहीं कहा, ऊपर चढ़ रहे थे तो भी कुछ नहीं कहा, लिटा रहा था तो भी कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही खंजर लेके मारने वाला था, आवाज आई, इब्राहिम इसे मत कर, इसे मत मार। क्यों? जब छुरा हाथ में था तब आवाज आई। ये दिखाने के लिए खुदा उनसे बात करता है जो बलिदान करते हैं। परमेश्वर की आवाज सिर्फ चर्च में नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिदिन आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। दिस इज अ सैड स्टोरी ऑफ सो मेनी क्रिश्चियंस। हम चर्च गए, प्रभु हर रविवार हमसे बात करता है, बाकी के 6 दिन नहीं करता। मतलब तुमको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए 6 दिन वेट करना पड़ता है। व्हाट अ पैथेटिक लाइफ। आपने पढ़ा बाइबल के पहला अध्याय, ओ परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, परमेश्वर ने कहा चांद बन जाए, प्रभु ने कहा पेड़ पौधे बन जाए। हमारे खुदा की सबसे खूबसूरत बात, वो प्रतिदिन बात करता है, उसको सुनने वाले लोग होने चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो दिन है जब आपको यूसुफ की तरह बटोरने की जरूरत है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब कोई आपको बोलता है चल चलते घूमने के लिए, चल यहाँ चलते वहां चलते, और आप उनको बोलते हो ब्रदर मैं आज नहीं चल पाऊंगा। क्यों? देखो प्रभु के साथ बैठना है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे दुआ करनी है, मैंने रोजा रखा है, आज मैंने उपवास किया है, मुझे थोड़ा खुदा के साथ बैठना है। आजकल किसी का बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करे और वो प्रभु के साथ बैठा रहता है और उसको बोले ब्रदर हम लोग रिजॉर्ट जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे, आप चलोगे? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? इसका क्या है? इसको तो कभी भी पढ़ सकते, चल 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 चल। यही रीजन है खुदा तुम्हें उपयोग में नहीं लाता। बी वाइज, बुद्धिमान बने। जिंदगी जहां ले जा रही है वहां मत जाइए, जहां खुदा का कलाम ले जा रहा है वहां जाइए। यू विल बी ब्लेस्ड। मैं सारे दिन की प्लानिंग करता हूं, मैं क्या करूंगा। अगर मैं प्लान नहीं करूंगा ना, मेरा दिमाग मुझे कहां भी ले जाएगा, अरे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। नो, बिल्कुल नहीं। आप जानते हो जिनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना प्रभु के साथ बैठने का, अपने हमेशा यहां पर माइंड बैटलिंग्स में लड़ते हुए देखो, सारा दिन सोचते रहते। क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुमसे पवित्र आत्मा बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? तुम्हारा स्टडी नहीं है। हमेशा कुछ लोगों को आप देखो अनहैप्पी फेसेस, हमेशा बैठे रहेंगे। आप बोलोगे ना, जोक भी बताओगे ना, ऐसे किसको भी हंसेंगे। क्यों ऐसी हालत आपकी? बिकॉज यू आर केयरलेस गाय, नो डिसिप्लिन इन लाइफ। कई अपने बाजू वाले को अनुशासन जरूरी है। मुझे आज बहुत बुरा लगा सुबह सुबह। जानते हो रीजन क्या थी? मैंने पास्टर को वेट करवाया। आप बिलीव कीजिए, मैं कार से आ रहा था, मैं प्रभु से माफी मांग रहा था। वो आधे घंटे से नीचे खड़े थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो मैं थोड़ा लेटा हुआ था।
मुझे इतना बुरा लग रहा था जब मैं आया तो नीचे कार में बैठे हुए थे, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु प्लीज गॉड हेल्प मी, मैं आपको वेट कर रहा हूं। आपने खुदा का कलाम पढ़ा एक जगह पे, यीशु ने चेलों को कहा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा और तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तुमसे पहले, तुम्हारे बाद नहीं, तुमसे पहले। डोंट वरी, तुम वेट नहीं करोगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। हम ऐसे खुदा की आराधना करते हैं, जब लोगों को वेट नहीं करवाता, वो खुद वेट करता। कुछ लोग आपको देखते रहेंगे, आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ, उनको कॉल करो, ब्रदर मैं आ गया, हाँ हाँ आ रहा हूं, खड़ा रहे, आधा घंटा आपको खड़ा कर देंगे। और शर्म की बात ये देखो, इनको महसूस भी नहीं होता कि ये गलत है। चलता है ना ब्रदर, भारतीय संस्कृति है ना, लेट आना भारतीय संस्कृति, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। एक कलकत्ता ऐसा शहर है जहां पर 6 बज के मीटिंग रखी जाए तो 6 बजे ही स्टार्ट होती है, 6:01 को माफी मांगते हुए। अगर वो 6:01 स्टार्ट करेंगे ना माफी मांगते, सॉरी हमसे 1 मिनट लेट हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए खुदा मैं जानता हूं ये बटोरने के दिन है, मेरी सहायता कर ताकि मैं अधिक से अधिक बटोर सकूं, मेरी सहायता कर यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सब याद देखिए, हमारे पास अब है 5 मिनट, 10 मिनट है। सब याद देखिए, बाइबल बंद कर दीजिए, सबने कर दी। सुनिए, क्या होता है प्रभु के साथ समय बिताना, क्या होता है बटोरना, क्या होता है अपने आप को राइट फीड करना। आप जानते हैं कभी कभी दर्द भी आशीष होती है। ऐसा कैसे? आप कुछ गंदा खा लीजिए, आपके पेट में दर्द होता है। एक्चुअली पेन आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गंदा पड़ा है, उसको निकालना। समटाइम पेन इज द ब्लेसिंग। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग जोशीले वड़ा पाव खाने वाले लोग होते हैं ना, फाफड़ा, फेफड़ा, ठेकड़ा भी कोई सब्जी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोग ऐसा खा लेते हैं जैसे महीने से नहीं मिला है, और खाने के बाद आपने देखा, एक बार मेरे को कुछ खाया मैंने, हम लोग बॉम्बे में ना वड़ा पाव बहुत खाते हैं, यू नो वड़ा पाव, या 88 में स्टार्ट हुआ ये, 88 या 82 में, सॉरी कुछ ऐसे। पाव होती है, उसमें एक वड़ा होता है आलू का, उसमें डाल के सूखा चटनी डाल के ग्रीन चिल्ली मिलती है साथ में खाने के लिए। तो कई बार हम लोग है ना बॉम्बे में जाते हैं ना रस्तों पे, तो बहुत स्ट्रीट फूड बहुत ये फेमस है। एक बार मैंने एक वड़ा पाव खा लिया, मस्त था। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा ब्रदर एक और लेकर आओ ना। फिर मैंने वो भी खा लिया। फिर मैंने तो कान में बोल दिया, एक पार्सल में दे देना। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, वो मैंने कार में बैठ के खा लिया। मैं घर पे गया, मेरे को पेट का दर्द स्टार्ट, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। बाद में मुझे जानबूझ के वोमिट करना पड़ा, और जैसे उल्टी आई मैं चंगा हो गया। कभी कभी दर्द भी है ना, हमें बताता है कि कुछ गंदा पड़ा है, इसको निकाल। समटाइम पेन ऑल्सो अ ब्लेसिंग, है ना। अब सुनिए, कुछ लोग कहते हैं मेरा मन प्रभु में नहीं लगता। रीजन बोलो, क्योंकि हम रॉन्गली फीड किए जा रहे हैं। हाँ, अब मैं बता दूं ये फीडिंग क्या है। मन कीजिए, अब ये फीडिंग क्या है मुझे बताओ। एक तरफ आप बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छे बीज बो रहे हो, दूसरी तरफ आपको पठान मूवी भी देखनी है। कैसी जिंदगी है आपकी, डबल डबल। अभी वहां पर जाओगे, गंदे गंदे सीन चलते हैं,
आप बेटियां यहां पर बैठी हैं, चलो ये अपने पिताजी के साथ पिक्चर देख के देखो। आप डैडी को लेके जाओ, उसको बोलो डैडी चलो ये पिक्चर देखने चलते हैं। हर 5 मिनट में आपको उठ के जाना पड़ेगा जब वो लोग गंदा करेंगे। आप अपने बाप के साथ बैठ के देख सकते हो, वो सीन्स एंजॉय कर सकते हो। मतलब तुमको पता है कुछ गलत है। बचपन में वो टीवियां होती थी, आजकल तो एलईडी आ गई। पहले आपने देखा था वो टीवी होती थी, पीछे एकदम पूरा बॉक्स होता था, बिल्ली सोती थी उसके ऊपर, इतने बड़े बॉक्स होते थे। हमारे घर पे बिल्ली होती थी, वो सोई होती थी उसके ऊपर। तो मैं देखता था, मेरी आई हैव 2 सिस्टर्स, दोनों मुझसे बड़ी हैं। तो एक दिन हम लोग बैठे थे, टीवी देख रहे थे, एक पिक्चर आई, मेरी बहन उठ के चली गई। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा अरे तुम लोग चलो ना वहां पर। उन्होंने बोला नहीं तुम लोग देखो। मैं सोच रहा था अंदर क्यों चली गई। तब मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मेरी बहनों ने वो मूवी देखी थी पहले, और वो जानती थी ये भी गंदा सीन आने वाला है। क्या एक बेटी बाप के प्रेजेंस में बैठकर वो गंदे सीन देख सकती है? और अगर देख रही है, आई डोंट नो आपका क्लास क्या, आई एम सो सॉरी। अगर बाप के साथ बैठ के अगर बेटी वो पिक्चर देख रही है, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ कैरेक्टर यू है। अगर एक बाप और बेटा बैठे हैं और गंदा चल रहा है और दोनों बैठ के देख रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। आपको भी पता है कुछ गंदा चल रहा है, इसलिए तो उठ के चले गए ना, मतलब वो गंदा है। कुछ लोग ये एक तरफ से खुदा का कलाम लेते हैं, दूसरी तरफ से दुनिया भी खाते हैं। ये रीजन है कि आप अपने आप को राइट भी फीड कर रहे हो, रॉन्ग भी फीड कर रहे हो। और आई एम सो सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी ये रीजन है आज लोग अपने आप कितना रॉन्गली फीड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखते होंगे 15-15 सेकंड के रील स्टार्ट हुए हैं, बहुत लोग क्रेजी हैं इनके पीछे। इंस्टा पे, फेसबुक पे, इवन व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, आपने देखा होगा 15-15 सेकंड के रील्स बना रहे हैं। गाड़ी चलाएगा कोई बंदा, कोई उसके पीछे पीछे जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, एक बंदा गाड़ी चलाता है, उसको दूसरे को फोन देके बोलता है मेरे पीछे आ जा और मेरा कैच कर। आप जानते हैं ये सब रॉन्ग फीडिंग्स है, सब रॉन्ग फीडिंग है। ये कभी कभार देखना एक अलग बात होती है। कुछ लोग घंटों बैठे रहते हैं, देखते रहते, और पूरा दिन देखते रहेंगे। क्या दे रहे हो खुद को? 17 साल हुए मैंने टीवी नहीं देखी, न्यूज चलता है बस उतना ही देखता हूं। उस दिन आईपीएल चल रही थी घर पे, मेरे डैडी देखते हैं, मैं अंदर जाके बैठ गया। मेरे डैडी ने बोला आजा बेटा बाहर आ। मैंने कहा पापा पूरा हो जाए फिर आता। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, आप भाई लोग बताओ, अभी चौका लगता है, लड़की क्यों डांस करती है? उसका क्या काम है? चौका लगेगा, लड़कियां उठ के वो डांस करेंगी, इतने से स्कर्ट्स पहने। उनको भी पता है, कुछ लोग इस कारण भी देखेंगे टीवी कि चौका लगेगा, वो लड़की उठेगी, इतना स्कर्ट्स पहन के वो डांस करती है। देखा होगा ना? देखो सबने हाँ बोला, सब देखा। वो एक ऐड आती है, एक लड़की पूरा हाफ नेकेड, गंदे कपड़े, 2 पीसेस में बाहर आती है और समुद्र से बाहर आके बोलती है अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है। अरे खा रहे क्या? ये देखो बैठ के, ये परमेश्वर का मंदिर है। दिस इज अ टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड। यहां पर उसकी उपस्थिति होगी, यहां पर उसका वचन होगा, यहां उसका अभिषेक होगा, यहां उसकी उपस्थिति होगी। इन गंदी चीजों की कोई जगह यहां पर नहीं है। बाइबल बताती है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है?
बाइबल संसार के साथ दोस्ती भी व्यभिचार कहती है, संगति तो दूर की बात है। देखते रहते वो सीरियल चलते थे पहले, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या क्या चलते हैं। आप देखो वो लोग सिखाते क्या है, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा कैसे करना है। सास बहू के झगड़े, बहू सास के झगड़े, इसका अफेयर उसके साथ, उसका अफेयर उसके साथ, और कुछ टीच करते हैं। और हम इडियट्स, स्पिरिचुअली इडियट्स हम देखते रहते हैं ये सब। और बड़े शाने वो लोग भी, जैसे कोई अंदर आने वाला होगा दरवाजे पे, उधर बंद कर देंगे ताकि अगले दिन तक वेट किया जाए ये कौन था। वो लोग भी सयाने हैं। दे ऑल्सो नो कि तुम्हारे ब्रेन को कैसे सेटअप करना है, माइंड को। बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, पास्टर राइटली फीड करता है, दुनिया आपको गलत खाना खिला रही है। मनुष्य उसके मुंह से निकले कलामों से जिएगा। जो खुदा से सुनता है ना, वो सदैव जीवित रहता है। अपनी आत्मा में जानते हैं जीवित रहना क्या होता है? He is always excited for Jesus. अरे मैं उसका नाम लूंगा ना, खाली जीसस, आपका हार्ट बबलिंग करेगा। आप किसी और को देख के कहेंगे, हे स्पीकिंग अबाउट माय जीसस, देखो वो मेरे यीशु के लिए बात कर रहा है। समझ रहे? मैं आप बहनों को कुछ बोलूं, कोई भी बहन बुराइयां करती है ना, उसके साथ संगति मत करो। उसको बोलो, मुंह पे गट्स रखो। आपकी पहचान आपकी कलीसिया में पता है क्या होनी चाहिए? ये न किसी की बुराई करती है ना सुनती है। कोई भी बहन आपकी यहां आपकी बुराई करती है ना, उसको बोलो, सिस्टर आप मत बोलो ना, आपका क्या काम है, बोलो, डरो मत। अगर आप ऐसे हो, आप शुरू करते हो, आपको पश्चाताप करना चाहिए। कुछ बहनों से आप मिलोगे ना, 5 मिनट आपसे मिलेगी, बहन कैसे हो? अच्छी हूं, घर में सब कैसे? ठीक है। और बताओ सांस कैसी है? सांस ने सांस बंद करके रखी है। चलो, आपको प्रॉब्लम है ना, अभी आप इनको बता रहे हो, ये क्या करेगी? बताओ ना, करेगी क्या? कुछ भी नहीं, उल्टा आपके आप में घी डालेगी। बहुत सारी बहनों को क्या है, तेल का डब्बा है, उनको पानी है ही नहीं। कुछ भी बोल दो, मस्त आग लगाने में नंबर 1 होती है कुछ बहनें। एक और एकदम, आप उनको बोल दो ऐसा ऐसा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मत बोलो। सीखो मार्था से, उसको मरियम से शिकायत थी ना, वो सही व्यक्ति के पास गई, यीशु के पास गई। वो पतरस के पास नहीं गई। ये पतरस देखना, ये अंद्रयास इधर ना, देख क्या कर रही है, ये थोमा इधर तू भी आ। क्या हुआ दीदी? अरे ये देख बैठी हुई है, मैं कांदा काट रही हूँ, रो रही हूँ, देख के भी नहीं आती है, देख के भी नहीं आई। फिर मती आया, क्या हुआ बहन? अच्छा अच्छा अच्छा। वो ऐसी नहीं थी, वो सीधा यीशु के पास गई और कहती है, प्रभु आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कितना खूबसूरत चरित्र था उसका, उससे कंप्लेंट भी राइट पर्सन को दी। राइट पर्सन के पास जाओ। कुछ लोग, उनको दिक्कत होती है ना चर्च में किसी से, पास्टर को छोड़ हर एक के घर में जाएंगे, पास्टर जी ऐसे करता है, पास्टर जी ऐसे करता है, पास्टर जी ऐसे। अरे पास्टर के पास जाओ, पास्टर ऑफिस में बुला के उसको समझाएगा। लेकिन नहीं, हमारा हमें अच्छा लगता है लोगों का नाम और उनकी इमेज को डैमेज करना। डोंट डू दिस ब्रदर, आप खुदा का चर्च तोड़ रहे हो। डोंट ब्रेक गॉड्स चर्च। उसके लहू से खरीदी है उसने, वो जेलस है बहुत उसके बारे में। आपने देखा क्या किया उसने? एक बार पौलुस कलीसिया को सता रहा था, क्या कहा उसने? तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु आप तो स्वर्ग में थे। अरे मैं सर हूं, मेरी देह तो नीचे है ना पृथ्वी पर। रॉन्ग फीडिंग बंद करो। आपका पास्टर आपके ऊपर मेहनत कर रहा है बेचारा,
सीरियल से भागो। और आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं, न्यूज देखना बंद कर दो, कुछ भी सच नहीं है वहां पर, बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर लो उनको। सब झूठ चलता है, सब ट्रेंड है। गिव अ राइट फीडिंग, सही खाना खिलाओ, सही लोगों के साथ घूमो। आमेन। कितने लोग कुछ समझे? भैया बहुत अच्छे से समझ में आया आज मुझे। हाँ, आना भी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे सरमन साहब को सुनना पसंद नहीं है ना? इधर ही बोलूं चंगाई मिलेगी, बरकत आएगी, बरकत आई है खुदा, है ना? अगर बरकत बोलूं, चंगाइयां बोलूं, तुम्हें गाड़ियां मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, विश्वास करो आप मुझे ऐसे देखोगे। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? जब फरिश्ता मरियम के पास आता है तो क्या बोलता है? मैं मरियम भयभीत ना हो, तुझसे बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को यूके जाने के लिए वीजा दिलाएगा। ये लिखा मरियम वो आएगा जिन लोगों को घर के ऊपर बनने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, वो तुमको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन निकाल के देगा। ये कहा उसने, ए मरियम वो आ रहा है और सारे बीमारों को वो चंगा करेगा। अरे ये सब वो करता है, लेकिन जानते हो उसका पर्पस क्या था? हे मरियम डर मत, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। वो आपको पाप से छुड़ाने के लिए आया। ये ग्रेट गॉस्पेल से भागो। यस, मार्टिन लूथर इसको ग्रेट गॉस्पेल बोलता था, लालच का सुसमाचार। पढ़ के देखिए रोमियो में क्या लिखा है। दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार। Was not a great gospel। चलिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें, और अगर आपको लगता है कि आज का वचन मेरे लिए था, मैं अपना बहुत समय बर्बाद कर चुका हूं, अगर आप घुटनों पर आकर मेरे साथ प्रेयर करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। आप नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसको लग रहा है कि हाँ ब्रदर, आज का वचन मेरे लिए था, मैंने बहुत रॉन्गली फीड किया है खुद को, बहुत सारी दुनिया की बातों पे मैंने ध्यान दिया है, अगर आप चाहें तो आप अपने नीज पे आ सकते हैं। आई विल प्रे फॉर यू। फादर, वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ ईमानदार लोग हैं जिन्हें आज के वचन ने तोड़ा है, जिनको आज के वचन ने समझाया है, सिखाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आने वाले दिनों में हम लोग वचन में रहें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, आराधना में रहें, हम व्यस्त रहें तुझ में खुदा। यही एक राइट फीडिंग है जो मनुष्य को जिंदा रखती है। हमें आशीष दे, हम पर दया कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से।